चचा और भतीजे, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष और दूसरी तरफ राज्य के मुखिया यानी सीएम। टकराव इस कदर कि अब दिल्ली से रवानगी हो रही है मुलायम सिंह यादव की, जो लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। उधर सैफई से शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचेंगे और खुद एक 12 बजे के कार्यक्रम का इंतजार है, जिसमें अखिलेश यादव क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ भी कहेंगे या नहीं कहेंगे। और महत्वपूर्ण यह भी कि जिस मंत्री को हटाया गया उस मंत्री की मुलाकात अब से कुछ देर पहले दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से हुई, उनके घर पर ही हुई। लेकिन आइए जरा समझने की पहले कोशिश करें, ये टकराव है क्या। क्योंकि मुलायम परिवार में अगर महाभारत है और एक तरफ चचा और दूसरी तरफ भतीजा है, यानी एक तरफ सीएम है और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष है मुझे वक्त में, तो मुलायम के बेटे होने का फायदा अखिलेश के साथ है और मुलायम के विश्वास पात्र छोटे भाई होने का लाभ भी शिवपाल के साथ है। यूपी में पार्टी का चेहरा है अखिलेश, युवा हैं, संगठन में मजबूत पकड़ है शिवपाल की, मैनेज कर रहे हैं, पार्टियों को मिला रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। युवाओं में लोकप्रिय हैं अखिलेश, लेकिन पार्टी में कई प्रबल समर्थक इनके साथ खड़े हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सबको साथ जोड़ना, चलना और संगठन को मजबूत करना, ये इनकी खासियत है शिवपाल की। साफ सुथरी छवि है, कोई दाग नहीं है, विकास मंत्र लेकर चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमर सिंह का समर्थन में शिवपाल ही निकल कर आए, जिसके बाद उनको शामिल किया गया। अमर सिंह से जब झगड़ा होता है इन सब के बीच आजम खान का, तो चेक एंड बैलेंस यही करते हैं। विकास के मंत्र पर भरोसा है अखिलेश का, सरकारी तंत्र पर भी पकड़ है शिवपाल की। और ये स्थिति मुलायम सिंह के जरिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है कि मुलायम का पक्ष बेटे की तरफ ज्यादा है, क्योंकि भविष्य उसमें नजर आ रहा है। मौजूदा वक्त में चुनाव है, तो चुनाव में कहीं जरूरत शिवपाल की पड़ेगी, इनकार नहीं किया जा सकता है। कौमी एकता से लेकर अजीत सिंह से मुलाकात का सिलसिला हो, कहीं ना कहीं जिसे भी पार्टी में लाना हो, जिसे भी जिस रूप में ले जाना हो, सारी स्थितियां उस पर टिकती हैं। लेकिन आइए, सबकी नजर इस बात पर है शिवपाल करेंगे क्या। तो पहले शिवपाल की बातों को सुन लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए वो कह क्या रहे हैं। हर दिशा नेताजी की तरफ ही जा रही है। आप ये मानते हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई है चाचा भतीजे किसके में? चाचा भतीजे के? मुझे तो नहीं लग रहा है। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। सब ठीक है। कई बार ये चीजें सामने आई, कई बार आप सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है। कई बार मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक जो चीजें हुई, जो प्रकरण अब हुआ। अच्छा देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, जो नेताजी का निर्देश होगा, नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। नेताजी जो फैसला लेंगे, नेताजी से बात करेंगे, हैं? नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी, सभी जनता नेताजी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। फिर क्या, अब हम नेताजी से बात करेंगे और नेताजी से बात करने के बाद कोई भी निर्णय लेंगे। उसके बाद नेताजी से तो आपकी बात सुबह हुई? हाँ, बात हुई है। और फिर अब दिल्ली जाके बात करेंगे। जाकर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं? अब जाएंगे, अब अभी देख लेते हैं। अब आपने कहा यहीं रहो तो यहीं रहते हैं। उसके बाद फिर यहीं अभी रहते हैं और फिर देखेंगे। फिर अगर नेताजी जहाँ भी होंगे, लखनऊ होंगे तो लखनऊ, दिल्ली होंगे तो दिल्ली। तो जैसे संगठन में अब उन्होंने जैसे काम हमें दिया है, जिम्मेदारी दी है, और उसी तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार होता है किसे मंत्रिमंडल में रखे, किस अधिकारी को रखे, कैसे सलाह ले। ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। ब्रजेश, मैसेज क्या है, कितनी देर में निकलेंगे मुलायम सिंह यादव लखनऊ के लिए? अभी पुण्य को प्रश्न अभी कोई खास यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे हमारी बात हुई तो ये सुनने में आ रहा है कि शिवपाल वहाँ से निकल के, सैफई से निकल के लखनऊ भी जा सकते हैं। अभी इस चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि शिवपाल यादव वहाँ सैफई से निकल के दिल्ली आएंगे, जबकि अभी मुलायम सिंह यादव अंदर गायत्री प्रजापति के साथ उनकी मीटिंग जारी है और अभी यहाँ पर कोई सूचना नहीं है कि ये यहाँ से निकल के लखनऊ जाएंगे। ये हमें जरूर सुनने में मिला था सुबह, उनके रामगोपाल यादव के स्टाफ से बताया गया कि वो यहां से दिल्ली से निकलकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। नेताजी कब जाएंगे इसकी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। प्रसून बालकृष्ण, वहां क्या स्थिति है? क्या अखिलेश यादव, जिस मीटिंग का आप कह रहे हैं सार्वजनिक मंच पर 12 बजे, कुछ कहें ना कहें, लेकिन वहां पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और सरकार के भीतर क्या घमासान है?
या फिर सब कुछ खामोशी से इंतजार हो रहा है कि मुलायम सिंह आएंगे, जो कहेंगे हर कोई मानेगा? देखिए प्रसून, जिस बात का डर था वही हुआ। इस घमासान के बीच में सार्वजनिक मंच पे अगर मुख्यमंत्री जाते तो उनसे जरूर इस बारे में पूछा जाता। और अभी अभी ये सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री के जो 2 आज कार्यक्रम थे, सार्वजनिक कार्यक्रम थे, वो दोनों प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। यानी मुख्यमंत्री अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई मौका नहीं होगा जब हम उनसे सवाल पूछ सकें कि इस पूरे घमासान के बारे में। रही बात शिवपाल यादव की, शिवपाल यादव को लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव से बात करेंगे। एक बात वो साफ कर चुके हैं कि अब वो अखिलेश यादव के साथ काम करने को तैयार नहीं है। मुलायम सिंह यादव जैसा कहेंगे वैसा वो करने को तैयार हैं। तो अब ये मुलायम सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि उनको बुलाते हैं। पहले कोशिश होगी मुलायम सिंह यादव को कि शिवपाल यादव को शांत किया जाए। शिवपाल यादव के शब्दों पर आप मत जाएं, वो बहुत नाराज है। वो सवाल पूछे जाने पर जरूर ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन ये वो सरासर अपनी उनको लगता है कि उनका अपमान हुआ है और वो काफी गुस्से में है। और उन्होंने ये बात साफ कह दिया है कि वो अखिलेश यादव के साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो क्या रास्ता निकाला जाता है, मुलायम सिंह यादव उनको किस तरह से शांत करते हैं कि जो झगड़ा है कम से कम और आगे नहीं बढ़े, इसके लिए मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव से पहले मिलेंगे। तय किया जाएगा कि क्या किया जा सकता है और उसके बाद जो है अखिलेश यादव से बातचीत की जाएगी और मुलायम सिंह यादव कोशिश करेंगे कि स्थिति और न बिगड़े, इसका कोई तरीका निकले। शरद प्रधान जी, क्या माना जाए अगर 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री रद्द कर देते हैं कि पब्लिक के बीच में जाएं और वहां कोई पूछ दे, वो अभी पत्रकारों की टीम वहां पर रहेगी, तो उससे बचने का मतलब क्या है? कोई मैसेज दिल्ली से जा रहा है या वो खुद निर्णय ले रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है, मुझे शुरू से शक हो रहा था। जब बालकृष्ण ने बात कही थी तभी मुझे शक हो रहा था कि ये प्रोग्राम में आज जाएंगे नहीं मुख्यमंत्री। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन अवॉइड करते हैं जहां किसी बात का जो अंदरूनी जो भी चल रही है बातचीत या जो भी इस तरीके की सिचुएशन में, टेंस सिचुएशन में, वो अवॉइड करते हैं कि पत्रकारों से सामना न पड़ जाए, क्यों पता नहीं क्या पूछ लें और क्या जवाब क्या दे पाए, क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। जवाब देने वाले बैठे हुए हैं दिल्ली में, और क्या अभी चल रहा है उनके और शिवपाल के बीच में ये अखिलेश यादव को भी नहीं पता है। तो वो इस तरीके की इसमें नहीं फंसना चाहते हैं कि कहीं वो ऐसी बात कुछ बोल जाए जो अब बड़े फूक के कदम रखने का समय आ गया है उनके लिए भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी नहीं चाहते हैं कि इतना कॉन्फ्रंटेशन हो जाए कि पार्टी का विभाजन हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कोई कहे है नहीं, लेकिन फिर भी तो इसलिए वो अभी उन्होंने बड़ी क्लियरली अवॉइड किया है और मेरा ख्याल तब तक ये अवॉइड करते रहेंगे। ये अल्टीमेटली मुलायम सिंह यादव ही आकर के लखनऊ ये मीडिया के सामने बोलेंगे। नहीं, मुलायम सिंह रवाना यहां से हुए नहीं है दिल्ली से, शिवपाल रवाना हो रहे हैं लखनऊ के लिए। मुख्यमंत्री अपनी तमाम जो भी आज दिन का जो 2 कार्यक्रम है, ये मैसेज आया कि मान लीजिए रद्द कर दिया गया है। क्या ये मुश्किल का दौर है समाजवादी पार्टी के लिए, या जिसका जिक्र हम लोग सुबह से कर रहे हैं कि ये वेल स्क्रिप्टेड है लेकिन कुछ नए डेवलपमेंट्स लगातार परेशान भी कर रहे हैं, ये है क्या? नहीं, जैसा मैंने कहा कि जहां तक स्क्रिप्ट का सवाल है वो बिटवीन मुलायम एंड बेटा है। ओके। और राम गोपाल जो है वो क्योंकि शुरू से अखिलेश से अलाइंड है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि राम गोपाल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। राम गोपाल बैकडोर बॉय है जो पीछे से काम करते, क्योंकि उन्होंने कभी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा नहीं, उनका पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं, लेकिन अखिलेश का रिमोट कंट्रोल उनके पास रहता है। और क्योंकि दोनों में, शिवपाल और रामगोपाल में नहीं बनती है, इसलिए शुरू से उन्होंने अखिलेश को पकड़े रखा कि वो पावर सेंटर से जुड़े रहे। और शिवपाल यादव हमेशा अलग रहे, क्योंकि शिवपाल यादव पहले दिन से, जब से अखिलेश बनाए गए थे मुख्यमंत्री, तभी से वो नाखुश थे। उनको ये इस बात का गुरेज था उसी दिन से कि मुझे भाई ने डिप्राइव। अच्छा, भाई से वो बहुत क्लोज है, जेन्युइनली क्लोज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह भी शिवपाल पे बहुत भरोसा करते हैं, और जब भी कभी आप इनफॉर्मल बात भी करिए तो बड़ी तारीफें करते हैं शिवपाल की, क्योंकि उनकी दोनों की जो जहनियत है, जो मानसिकता है, जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत मिलती जुलती है, रस्टिक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। तो इसलिए मुलायम सिंह उस तरीके के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बेटा है तो सॉफ्ट कॉर्नर बेटे के लिए रहा। उसी वक्त भी उनको लगा कि मेरे रहते हुए अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो आज की वो जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो मुलायम सिंह यादव के पास है, और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ने दी जाएगी। वो जो स्क्रिप्ट के बाहर का पार्ट है वो अखिलेश और शिवपाल के बीच का है,
और इसलिए ये पूरी बात को सोचना कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये बहुत ओवर स्ट्रेच करने की बात है, ये पॉसिबल नहीं। चुनाव बिल्कुल तैयारी है उर्मिलेश जी, और उसमें अगर सीएम इन स्थितियों में फंसा हुआ है, 4 साल तक फंसा रहा कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं, और अब ऐसी सिचुएशन आ रही है, आप नजदीक जैसे जैसे चुनाव के जा रहे हैं उसमें आप चेक एंड बैलेंस करने में उलझे हुए हैं। ये पॉलिटिकल स्थिति समाजवादी पार्टी के अनुकूल नहीं है, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये स्थिति पैदा हो गई, की गई, या फिर एक नई दिशा में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? देखिए, मैं शुरू से मैं ये पोजीशन ले रहा हूँ कि चीज़ें हमारे जैसे देश की राजनीति में बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकती हैं। स्क्रिप्ट यहीं तक है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है, बन गए, अगला है प्रधानमंत्री बनाना है, वो एक लंबी यात्रा है। तो मुलायम सिंह की एक ख्वाहिश कि वो अगर अभी तक प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन सके, जो उनका सपना था, तो उनका बेटा बने, उनका बेटा अखिल भारतीय नेता बेटे के लिए नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये उनका सपना है और यहीं तक स्क्रिप्ट सीमित है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और मैं समझता हूं 75% चीजें ऐसी हैं जो कहीं से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का टकराव होता है, ये कोई कलेक्टिव विजडम से स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, ये 1 या 2 लोग कर रहे हैं, तो 1 या 2 जब करेंगे तो टकराव बढ़ेगा। एक ही परिवार की पार्टी है, सैफई का साम्राज्य है, सैफई साम्राज्य में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको हल करने का फिलहाल मुलायम सिंह जी के पास कोई कौशल मुझे नहीं नजर आ रहा है, सिवाय इसके कि वो आकर लखनऊ में कहें कि भाई सब छोड़ो, चुनाव लड़ो। एक लाइन लेकिन मुझे ये एक नजर आती है, क्योंकि ये दोनों के बीच जो रेड लाइनें खिंच गई हैं शिवपाल और अखिलेश के बीच में, इन रेड लाइनों के बीच में एक जरूर सोच मुलायम की ये हो सकती है कि भाई अगर चुनाव से ऐन पहले ये सब हुआ है तो चुनाव से ऐन पहले ही नाराज जो सेगमेंट्स हैं जनता के, उनमें एक अच्छी इमेज बिल्ड करने का ये जो घटनाक्रम है मौका दे सकता है। तो एक तरफ जो आपका सवाल है कि चुनाव से ऐन पहले बड़ा नुकसान, कि ये सब मुद्दे उनको एड्रेस करने पड़ रहे हैं, जो विकास पर लगाना चाहिए था, जनता की नाराजगी दूर करने पर लगाना चाहिए था, वो पार्टी के अंदर के झगड़े को हल करने में लगाना पड़ रहा है। लेकिन यह एक तरफ है, और दूसरी तरफ कि चुनाव से ऐन पहले ही इमेज ऐसी बिल्ड कर दो कि मेरा बेटा भगवान है, और इस भगवानों, ये तमाम खलनायक जो हैं वो इसको भगवान को घेरे हुए हैं, तो इस भगवान की रक्षा करो, इस भगवान को बड़ा नेता बनाओ, और लोग हमारे ही हैं लेकिन वो ठीक ठाक नहीं है। तो ये एक स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है राजनीति में कह पाना कि एक लाइन ही चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। तो क्या शरद जी माना जाए कि एक तरफ सरकार जिसकी अगुवाई अखिलेश, एक तरफ संगठन जिसकी अगुवाई शिवपाल, और दोनों के बीच कोई तालमेल की स्थिति नहीं? नहीं, देखिए, आज की डेट में तो तालमेल की स्थिति नहीं है और ये थोड़े दिन तक चलेगी, लेकिन जहां ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी वहां आप देखेंगे कि ये फिर से जहां तक कोऑर्डिनेशन ठीक है, दोनों में खटास बनी रहेगी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि इतना डीप कॉन्फ्रंटेशन हो जाए कि दोनों अलग रास्ते पे चले। झगड़े होंगे इस बात पे कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, ये चलेंगे झगड़े, ये पहले भी चलते थे, लेकिन ये बैलेंस आउट करने के लिए मुलायम वहां रहेंगे। और जहां तक इमेज बिल्डिंग का सवाल है, सर उमलेश जी ने कहा कि उसमें जो अखिलेश की इमेज को, इस पूरे प्रकरण में अखिलेश की इमेज को बूस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि सिंपैथी भी अखिलेश के साथ जा रही है, चाहे सही या गलत, कि साहब वो जो है बेचारा। हालांकि ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कभी कोशिश नहीं करी कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था स्थिति है उसको सुधारे। वाकई में वो कैसे सुधर सकती थी? तब सुधर सकती थी जब आपकी पार्टी के अंदर जो क्रिमिनल जुड़े हों उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। वो बूता उनमें कभी नहीं रहा। उनमें कभी ये नहीं रहा कि खड़े होकर के जो है अपने अंदर के जो विरोधी हैं, जो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनके खिलाफ बोले, जैसे कि अमर सिंह। अभी जैसे जो हुआ, आपको मालूम है, जो 4 रोज पहले अमर सिंह ने एक दावत दी दिल्ली में, जहां पे कि शिवपाल यादव तो गए, अखिलेश नहीं गए, क्योंकि अखिलेश का उनसे उस टाइम भी बड़ा अखिलेश का विरोध था कि जो अखिलेश नहीं चाहते थे कि वो पार्टी में वापस आए। अमर सिंह की जो रेपुटेशन है वो तो सब जग जाहिर है। तो उन्होंने वहां पे अमर सिंह के बारे में ये बताया गया कि अमर सिंह बड़े नाराज थे इस बात से कि अखिलेश यादव ने उनकी तौहीन करी ना आकर के। तो अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने कुछ कटाक्ष किया, जिसमें सब लोगों ने
हा हा हु हुआ उसपे, और उसमें चुटकी लेने वालों में दीपक सिंघल भी थे। ये जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वहीं से ट्रिगर हुई जी। वो पहले भी चाहते थे। चलिए ये इसको कहानियां जो हैं ये किस रूप में राजनीति को, देश को प्रभावित करे और यूपी को प्रभावित करे, ये यकीनन है। शनिवार के दिन बकायदा यहाँ पर पार्टी हुई जिसमें अशोक ये दीपक सिंघल मौजूद थे और उसके बाद ही उनको चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया गया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर सवाल चाचा भतीजे पर आ रही है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तो हमारे पास जानकारी आ रही है कि अब निकलने से ठीक पहले ये जनता के बीच में रहेगा तो मुझे तो लगता है, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब तैयार चुनाव के लिए, और फिर 2017 में इन्हीं कार्यकर्ताओं में और जनता के बल पर प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ लेके कैसे चल पाएंगे? जनता साथ है और जनता फिर, और नेता तो हैं समाजवादी पार्टी और बॉस हैं एक ही, तो बस सब जब नेताजी का अपने बॉस का सब कहना मानेंगे। और फिर किसी की हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी में जो नेताजी की बात को टाले। कहीं ना कहीं निगाहों में और निशाने पर 2017 के चुनाव ही हैं शिवपाल यादव के, इसलिए संगठन पार्टी इसका जिक्र कर रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, लेकिन चर्चा यहां पर हम खत्म नहीं करें।